नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK प्रणा पर। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें घमंड का पतन, स्त्री की बुद्धिमत्ता और जीवन का गूढ़ रहस्य समाया हुआ है। दोस्तों, कहानी है दो पंडित भाइयों की जो काशी से विद्या प्राप्त करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे सवाल मिले जिनका उत्तर उनकी सारी शस्त्र विद्या भी ना दे सकी। कौन थी वह चारों पनिहारने, क्या था रहस्य उनकी बातों में, और आखिर क्यों झुकना पड़ा दोनों पंडितों को उनके चरणों में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल MK प्रणा पर हमसे नए जुड़े हैं तो इसी तरह की मजेदार, प्रेरणादायक और हास्यप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। तो मित्रों, आज की ये अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। रायगढ़ नामक नगर में एक ब्राह्मण विष्णुदत्त अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो पुत्र थे। दोनों पुत्र अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे पढ़ने लायक हुए तो विष्णुदत्त ने सोचा क्यों न इन्हें काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। काशी में पढ़ करके विद्वान पंडित बनकर के लौटेंगे। यही विचार करके विष्णुदत्त ने अपने दोनों पुत्रों को लिया और काशी में छोड़ करके आ गए। काशी में दोनों भाई विद्या ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे दोनों भाई शास्त्र विद्या में निपुण हो चुके थे। बाल अवस्था में गए थे और विद्या ग्रहण करते करते दोनों भाई अब जवान हो चुके थे। अब तक उनकी विद्या परिपूर्ण हुई तो दोनों ही काशी से अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन उन दोनों को अपने विद्या का बड़ा घमंड था। वे ये सोच रहे थे कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी का घमंड ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता। भगवान को उनका घमंड तोड़ना था, इसलिए उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। दोस्तों, रास्ते में लौटते हुए वे एक गांव से निकल रहे थे। गर्मी का महीना था, इसलिए उन्हें प्यास लगने लगी और प्यास इतनी बढ़ी कि वे दोनों व्याकुल हो गए। चलते चलते वे एक पनगढ़ पर जाकर के पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चार पनिहारने कुएं पर पानी भर रही थीं। एक भाई ने कहा कि भैया, हम इन पनिहारिनों से पानी मांग करके पी लेते हैं। तो दूसरा भाई जो बड़ा था उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, गुरुजी ने कहा था कि किसी के हाथ से अगर कुछ खाओ पियो तो सबसे पहले उसकी जात पूछ लेना, तभी तुम्हारी विद्या सिद्ध होगी। दोनों भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया कि इनमें कैसी उनकी जात पूछी जाए। अगर उनकी जात पूछी गई, उनमें से उनको बुरा लग गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से उनकी जात पूछी जाए कि उनको बुरा भी ना लगे और हम पानी भी पी लें। यही विचार करके दोनों भाई उनके पास में जाकर के पहुंच गए। दोनों पनिहारिनों से दूर से ही सिद्ध पंडितों को आते हुए देख लिया था और कहने लगी, अरे पंडित जी, इधर कैसे घूम रहे हो? पानी पीना है तो आओ। पनगढ़ पर ये सुनकर के बड़ा भाई पनिहारिनों के पास गया और कहने लगा, बहन, मैं काशी पढ़कर के पंडित बनकर के आया हूँ। तुम सबको राम राम। पहले अपनी जात बताओ तो सिद्ध हो जाए काम। इस तरह से पूछा कि उनको बुरा भी नहीं लगा। पंडित जी की बात सुनकर के चारों पनिहारी आपस में बात करने लगी। फिर उनमें से एक पनिहारी ने हंसते हुए पंडित जी से कहने लगी, सबसे पहले मैं अपनी जात बताती हूँ, आप ये अर्थ लगा लेना कि मेरी जात क्या है। उसके बाद पनिहारी ने बोलना शुरू किया, मैं आड़ी नापू सीधी, नापू कर दूं खड़ा बढ़ाता, और खड़क करके फिर सबने जोड़ूं, वही जात मेरी। पंडित पनिहारी के मुंह से ये सब सुनकर के दोनों पंडित एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। वे तो काशी में 14 विद्या पढ़ करके आए हैं, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर भी दूसरी पनिहारी कहने लगी, पंडित जी, अब मैं बताऊं अपनी जात। पंडित जी ने सोचा कि उसकी तो समझ में नहीं आई, अब दूसरी बाली से ही पूछ लेते हैं, न जाने इसकी बात समझ में आ जाए। सो यूं कहने लगा, हाँ बहन, अब तुम बताओ। तब दूसरी पनिहारी बोली,
रद्दी मासूम मदद काड़ू, तेरी आंख के आगे देखता, और बहन बेटी ना छोड़ू, कोनू बाके छोरा पंडिता। ये सुनते ही पंडित जी फिर सिर खुरचराने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगे कि तुझे कुछ समझ में आया, तुझे कुछ समझ में आया। पर दोनों को ही वास्तव में कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो दो और हैं, उनसे कुछ पूछ लेते हैं, ना जाने उनकी बात समझ में आ जाए। फिर वे तीसरी पनिहारी से कहने लगे, बहन अब तुम अपनी जात बताओ। तीसरी पनिहारी कहने लगी, तो सुनो पंडित जी, घर गमके बिजली चमके, जले फिर वो आग, और आग तापता के रूप बदल दे, सुन ले मेरी बात। इतना बोल के पनिहारी चुप हो गई। पंडित बोला, भाई हम तो इतनी विद्या पढ़ करके आए हैं, पर ऐसी विद्या हमारे सामने आज तक नहीं आई। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करके पूछने लगा कि क्या तुमको कुछ पता है, तुम्हारी कुछ समझ में आया, क्या तुम्हें कुछ पता चला। पर वास्तव में इसका भी उत्तर दोनों को नहीं पता था। अब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया अभी एक पनिहारी और है, ना जाने इसकी बात समझ में आ जाए, और इसी से कुछ पूछ लेते हैं। मुंह लटकाए दोनों पंडित जी। अब चौथी पनिहारी से कहा कि बहन अब तुम ही बची हो, तुम भी अपनी जात बता ही दो। इस पर चौथी पनिहारी जोर से हंसते हुए कहने लगी, पंडित जी पहले तीन पनिहारियों ने जो अपनी बात बताई है, जात बताई है, वह तो बता दो कि तुम्हारी समझ में आई कि नहीं। पंडित जी सिर हिलाते हुए कहने लगे कि हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, अब न जाने तुम्हारी जात हम पकड़ पाएंगे या नहीं, अब तुम भी बता दो। तो पनिहारी बोली, ठीक है पंडित जी, तुम्हारी समझ में जब तीन नहीं आई तो मेरी बात कैसी समझ में आएगी। फिर भी चलो मैं बता ही देती हूँ। मेरे घर 100 बूढ़ी 100 बाकुड़ी 100 का दूध दुआऊं, और अपने कमी कोनी फिर भी छाछ मांग के खाऊं। अब तो पंडित जी बताओ क्या जात है मेरी। दोनों पंडित जी सर पकड़ के जमीन पर बैठ गए। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी विद्याएं पढ़ी हैं, पर ऐसा ज्ञान आज तक सामने नहीं आया। उन्होंने कभी नहीं देखा ना सुना, ऐसा ज्ञान कहाँ है। ये चारों पनिहारी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं लग रही हैं, पर एक से एक ज्ञानवान चारों ने ऐसी बात कही दी कि हम इनकी बात से इनकी जात का पता तक नहीं लगा पाए। उधर प्यास के मारे उनका हाल बेहाल हो रहा था। ये सब देख करके चारों पनिहारी कहने लगी, क्यों पंडित जी बताओ कि हम चारों की जात की हैं। हमने तो अपना भेद आपको बता दिया, जब पंडित जी को कुछ पता हो तो बताएं। दोनों एक दूसरे का मुंह देखे और अपना सिर धोने लगे। प्यास के मारे हाल और बेहाल हो रहा था। अब चारों पनिहारी अपने सर पर घड़ा रख करके जाने लगी और कहने लगी, ठीक है पंडित जी अब हम चलते हैं। तुम्हें हमारी जात का पता नहीं चला, सो पानी तो आप हमारे हाथ से पियोगे नहीं। ये सुनकर के दोनों पंडितों ने अपने मुंह अपना बना लिया। फिर दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे बहन जो तुमने बोला हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, जरा खुल करके बता दो, इसके बाद जाओ। ये सुन करके एक पनिहारी कहने लगी, अरे पंडित जी आप तो काशी पढ़ करके आए हैं, आप तो विद्वान हैं, महान हैं। ये बात तो आपने कुएं पर आते ही बता दी थी। आप गुणवान तो हो, गुड़ लो हमारी बात, हम क्या कहना चाहते हैं। अब तो पंडित जी हाथ जोड़े और बोले कि अरे बहन बता दो, नहीं तो प्यास से तो हम दोनों बाद में मरेंगे, पहले तो तुम्हारे ज्ञान की बातें सुन करके ही मर जाएंगे। इससे पहले कि हम मर जाएं हमें बता दो। अब पनिहारी कहने लगी, तो पंडित जी आपकी समझ में आ गया कि अपनी अपनी जगह पर सब विद्वान होते हैं, कोई काशी पढ़ करके ही विद्वान नहीं होता। इतना घमंड जो तुम्हारे अंदर था, अपनी विद्या को लेकर के सब फीका पड़ गया। दोनों पंडित मुंह लटकाए चुपचाप बैठे थे। अब पनिहारी बोली, तो पंडित जी पहले हमें गुरु बनाओ, तब हम तुमको बताएंगे कि जो हमने बात कही है उसका उत्तर क्या है। अब पंडितों का घमंड फिर के सामने आ गया, औरत को गुरु कैसे बनाए। पंडित जी चुपचाप बैठे रहे। पनिहारी ने फिर पूछा, पंडित जी हमें अपना गुरु बनाते हो कि हम यहाँ से चले जाएं। पंडित जी बेचारे बड़ी ही परेशान सोचने लगे, अगर इनकी बातों का भेद नहीं जाना तो व्याकुलता बढ़ जाएगी, और पानी नहीं पिया तो जान निकल जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं देख दोनों पंडित जी उन चारों पनिहारियों को गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए
और कहने लगे, ठीक है, जिससे ज्ञान मिले वही गुरु। बहनों, हम तुम्हें गुरु मानते हैं। पनिहारी बोली, ऐसे नहीं पंडित जी, पहले एक पैर पर खड़े हो जाओ, दोनों के दोनों, और हाथ जोड़ करके कहो कि ईश्वर को साक्षी मान करके हम चारों पनिहारनों को अपना गुरु मानते हैं। अगर आपने इस तरह से कह दिया तो हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अब दोनों पंडित बेचारे क्या करते, हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े होकर के कुएं की जगत के पास चारों पनिहारियों से कहने लगे, हम ईश्वर को साक्षी मान करके कहते हैं कि आज से हम चारों पनिहारिनी हमारी गुरु हो। अब हम एक पनिहारी हंसते हुए कहने लगी, सुनो पंडित जी, बिना गुड़ाई 14 विद्या सारी धूल समान, गृहस्थी की 7 विद्या जो पढ़े वही विद्वान। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था, आड़ी नप्पू सीधी नप्पू, करो खाड़ बाड़ता सारे खड़, फिर जो जोड़ दूं सुनो बाके पंडित, सो पंडित जी मैं हूं दर्जी की बेटी, मेरी जात है दर्जी। पंडित जी बड़ी बड़ी आंखों से उस पनिहारी को देखते रहे। फिर दूसरी पनिहारी कहने लगी, पंडित जी मैंने आपसे कहा था कि रद्दी में से काढ़ू आंखें आगे देखता और बहन बेटी ना छोड़ू, कौन बासी को मैं छोड़ता, पंडित जी तो सुनार की बेटी हूँ, हम किसी भी बहन बेटी को नहीं छेड़ते, जिसका भी जेवर बनाते हैं उसे कुछ ना कुछ सोना जरूर निकाल लेते हैं। तो आई मेरी बात समझ में? पंडित जी हाथ जोड़ करके कान फड़फड़ाते हुए कहने लगे, मान गए बहन, मान गए, तुम्हारे ज्ञान के आगे हम हार गए। अब तीसरी पनिहारी कहने लगी, सुनो ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे कहा था कि घर गम के बिजली चमके जले फिर आग, आग तपा के रूप बदल दे, सुन लो मेरी बात, यानी मैं लुहारन हूँ। हम आग तपा करके बर्तन का रूप बदल देते हैं और जब आग चमकती है तो घर गमकता है और चारों तरफ चमक उठती है। तब पंडित जी ने सुना तो कहने लगे, मैं इतना नहीं समझ पाया कि ये आग तपा करके रूप बदल देती है, ये तो बड़ी आसान बात थी, पर हम दोनों समझ ना पाए। अब वह चौथी पनिहारी जो थी वह कहने लगी, बहन अब तुम भी अपनी बात का भेद बता दो। जब चौथी पनिहारी हंसते हुए कहने लगी, सुनो पंडित जी, मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर 100 बूढ़ी 100 बाकुड़ी 100 का दूध दुहाऊं, हमारे घर में कमी कौन, फिर भी छाछ मांग कर खाऊं। तो पंडित जी आई बात समझ में? मैं हूँ रवाड़ा, हमारे घर में ऊँट ऊँटनियों की कमी नहीं है, 100 ऊँटनी बाएं खड़ी हैं, 100 ऊँट बछेड़ी हैं और 100 लग रही हैं जिनका दूध दूती हूँ। इतना दूध होने के बाद भी छाछ मांग करके ही खाती हूँ, क्योंकि ऊँट के दूध में जमुन नहीं लग सकता, दही नहीं जमा सकते, सो ये मेरी बात का मतलब है। अब चारों की बात सुनी तो पंडित जी हाथ जोड़ करके गर्दन नीची करके कहने लगे, भाई मान गए तुम्हारे इस ज्ञान को, पर ये तो बताओ कि है पढ़ाई तुमने पढ़ी कहाँ से, ज्ञान तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? पनिहारी कहने लगी, अरे पंडित जी, ये पढ़ाई किसी स्कूल या विद्यालय या पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती, जीवन की आपत्ति और विपत्ति में ये ऐसे ही ज्ञान दे जाती है। पंडित जी फिर बोले, अरे मेरी बहनों, इस ज्ञान का नाम तो बता दो, इस पढ़ाई इस विद्या का क्या नाम है? तब एक पनिहारी हंसते हुए कहने लगी, अरे पंडित जी, इस विद्या का कोई नाम नहीं है, पर यह विद्या पुरुषों की अपेक्षा औरतों में 2 गुनी ज्यादा होती है। और वह कैसे, ये आप भी आपको बताती हूँ कि तितरिया पानी में आग लगा दे निकले जल से सूखी, और निर्दोष को भी दोष लगा दे चेली नीच गुरु की। जब तुम इस औरत का गुण मानो या अवगुण मानो, इसे औरत की कई तरह से होती है, वह किसी को भी दोषी लगा के निर्दोष भी और निर्दोष को भी दोषी बना सकती है। वही औरत घर के सारे कुल को भी तार सकती है और नगरी को भी तार दे। ऐसी नगरी नर से सती जाको नाम सुगरी। तो पंडित जी औरतों के बारे में सारे रूप होते हैं, और अपनी पर आ जाए तो क्या से क्या कर दे, पर अपनी पर ना आए तो घर जोड़ दे और परिवार बना दे, कुल का कल्याण कर दे। इसलिए विद्या पुरुष के मुकाबले औरत में 2 गुनी ज्यादा होती है। अब दोनों पंडितों की समझ में आ गई थी कि बात दोनों ही हाथ जोड़ करके कहने लगे, जय हो धन्य हो नारी जाति। सच में ही भाई, नारी जाति का कोई मुकाबला नहीं। अब आप हमें पानी पिला दें, हमारी प्यास बुझाओ, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। फिर हंसते हुए चारों पनिहारियों ने
उन पंडितों को पानी पिलाया और अपने अपने घड़े उठा करके अपने रास्ते चली गई। सो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नारी ही नारायणी है, नारी सी है नर का जन्म होता है। किसी के ज्ञान को उसकी जात, लिंग या रूप के रूप में आंकना नहीं चाहिए। सच्चा ज्ञान अनुभव और जीवन के संघर्ष से आता है। स्त्रियों में जन्म से ही वह विवेक और दृष्टि होती है जो बिना किसी शास्त्र पढ़े और जीवन के गुणतम रहस्यों को समझने में सक्षम होती है। इसलिए नारी नारायणी है और उसका सम्मान करना ही सच्चे विद्वान का धर्म है। तो दोस्तों, ये थी 2 विद्वान पंडितों की और 4 ज्ञानवती पनिहारिणों की कथा, जो हमने ये सिखाती है कि विद्या सिर्फ किताबों तक नहीं, अनुभव से भी आती है। कभी भी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि ज्ञान का हर वर्ग, जाति और हर लिंग को समझना होता है। नारी केवल सृष्टि की जननी नहीं, बल्कि विवेक बुद्धि की भी जननी होती है। अगर आपको ये अच्छी कहानी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल एमके प्रणा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और आनंदमय कथा के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा। धन्यवाद।